हेलो एवरीवन, जैसा कि आज के हम वीडियो में देखेंगे 156(3) की एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट की जाए। जब पुलिस वाले एफआईआर नहीं फाइल करते और मतलब ये करते कि नहीं इस केस पे तो आपको बनता ही नहीं, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, मर्डर केस हो गया या कोई भी ऐसा केस हो गया जिसमें मतलब पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी लेकिन वो एफआईआर नहीं करते आपके लिए और आपको भटकना पड़ता है कि न्याय के लिए, तब 156(3) की एप्लीकेशन बनाई जाती है जिसमें पुलिस वालों को डायरेक्शन दी जाती है कोर्ट द्वारा कि भाई आप इनके जो केस में है एक्शन लीजिए। ठीक है, तो पुलिस वालों को डायरेक्शन जो 156(3) में दी जाती है। पहले जैसे आपको पुलिस में केस करते हैं हम, फिर पुलिस वाले भी और एसएसपी को भी कंप्लेन करते हैं, बाय पोस्ट भी भिजवा सकते हैं, बाय मेल भी भिजवा सकते हैं, साथ में बाय पोस्ट बाय मेल दोनों सही रहेगा। तो तब भी वो एक्शन नहीं लेते और आपके पास जो रिसिप्ट है कि हाँ भाई आपने इस पोस्ट के थ्रू भेजा था, ये इसका मेरे पास डिटेल है, तो हम उसमें क्या करते हैं इसके बाद 156(3) की एप्लीकेशन लगाते हैं मैजिस्ट्रेट के बाद। अब इसको तैयार कैसे करते हैं देख लेते हैं। इन द कोर्ट ऑफ, जैसे ये लिखा हुआ एलडी, ठीक है, एलडी लन एसीजेएम, ठीक है, कैथल, तो ये एसीजेएम जो है कैथल के जज हैं। अब जो ये कंप्लेंट है इनका नाम लिखा जाएगा, फिर वाइफ जिनकी है, फिर इनके जो पिता का नाम था वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मतलब डिटेल भरनी है। ठीक है, उनका आधार कार्ड, नेम, कंप्लेंट का, फिर वैसे जिसके अगेंस्ट में वो मतलब अपनी कंप्लेंट फाइल कर रही है तो उनकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी, उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका रेजिडेंट, उनका आधार नेम, जो जो आपकी डिटेल है आप लिखते जाइए। जैसे इसमें 11 हमने बनाए हुए एक्यूज, तो 11 एक्यूज की हमने डिटेल नहीं लिखी क्योंकि ये हमने आपको सिर्फ सिखाने के लिए ड्राफ्ट किया है। ठीक है, जो कंप्लेन थी वो हमने भी आपको नहीं दिखा सकते। ठीक है, ड्यू टू प्राइवेसी। तो ये जैसे कि अभी हमने जो कंप्लेन है जैसे 156(3) की है, ये सीआरपीसी विद रिक्वेस्ट ऑफ एफआईआर, जो एफआईआर अंडर सेक्शन 323, 34, 120 बी, 494, 506 भी इसमें ये एफआईआर लॉन्च की जाए एंड फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन लिया जाए अगेंस्ट द एक्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से ये दी गई है कंप्लेन। ठीक है, तो अब ये जो कंप्लेन है इसमें क्या है, द कंप्लेंट सबमिट एज अंडर, द कंप्लेंट इज रेजिडेंट ऑफ सैड अबव एड्रेस। तो जो कंप्लेंट है जो उसका एड्रेस क्या बताया गया, ये वाला बताया गया है। ठीक है, वो वही स्थान पे रहता है। थोड़ा सा हमें ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि स्थान पे रहता है और वो जो लॉ बीडिंग है, अब बीडिंग है मतलब वो लॉ को फॉलो करता है कंप्लेंट। जिसमें एक्यूज नंबर जो 1 है जिसमें वो दिखाए गए हैं वो उसके हस्बैंड है कंप्लेंट का। नंबर 2 कौन है, सेकंड वाइफ है एक्यूज नंबर 1 के। जो एक्यूज नंबर 3 है उसके फैमिली मेंबर और रिलेटिव हैं। एक्यूज नंबर 1 एंड एक्यूज नंबर 9 to 11 आर फैमिली मेंबर ऑफ द एक्यूज नंबर 2। अब इसमें 3 नंबर क्या है कि भी जो एक्यूज नंबर 1 दैट द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस ये है कि जो कंप्लेंट हैज मूव्ड इन एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन मूव की पुलिस में जो कि कैथल में थी। मेंशन किया भाई सारी अपनी मैरिज से रिलेटेड जो भी कंप्लेन थी मैं वो किया भाई, जो मैरिज की जो मैरिज ऑफ द कंप्लेंट वाज सोलमनाइज्ड थी विद एक्यूज नंबर 1 ऑन भाई इतनी तारीख को हुई थी अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स। ठीक है, हिंदू राइट्स के अनुसार हुई थी एंड सेरेमनी हुई थी जैसे कि आम शादियां होती है इंडियन में, तो वैसे शादी हुई थी। द पेरेंट्स ऑफ द कंप्लेंट, उसने बहुत सारा पैसा स्पेंड किया मैरिज में अपने कैपेसिटी के बाहर एंड दे हैव स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। द पेरेंट्स ऑफ द कंप्लेंट गेव स्टीजन जैसे कि भाई सोना चांदी या जो भी फर्नीचर या गोल्ड जो भी दिया उसको दिया एक्यूज को। फिर आफ्टर द मैरिज के बाद क्या हुआ, एक्यूज ने सारा तो स्टीजन रख लिया और सभी आर्टिकल्स मतलब जो भी सोना कहना था कंप्लेंट का अपने पोजीशन में, अपने अधिकार में रख लिया एंड सेम आर स्टिल इन देयर पोजीशन, अभी भी उनके यही पोजीशन में है। आफ्टर द मैरिज के बाद जो कंप्लेंट थी जब अपने मैट्रिमोनियल हाउस गई, मतलब अपने जहां उस लड़के की शादी हुई थी उसके साथ उस पे गई, तो वेयर द एक्यूज केप्ट द कंप्लेंट इन प्रॉपर मैनर ओनली फॉर सम टाइम। तो कुछ समय के लिए उसको प्रॉपर मैनर में रखा है, मतलब आपको अपनी कहानी बतानी है इसमें। जैसे इसमें कहानी तो ये है आपके साथ कोई भी, जैसे आपके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट है या मारपीट है तो आपको वो कहानी से मेंशन करनी है। ठीक है, बट आफ्टर द सेम डे, बस मुझे हम आपको सिर्फ बता रहे कि कैसे मेंशन करनी होती कहानी। आफ्टर सम डेज द एक्यूज नंबर 1 एंड हिज फैमिली मेंबर स्टार्टिंग टू हार्म health to the complainant on account of demand of dowry. The accused demanded dowry from the complainant, on which the complainant said that her family member are not able नहीं है to fulfill their demand of dowry की वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। देन एक्यूज स्टार्टेड टू हार्म, वो एक्यूज ने क्या किया, उसको हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, हैरेस करना स्टार्ट कर दिया कंप्लेनेंट को ड्यू टू देयर डिमांड ऑफ डोरी। द एक्यूज आल्सो गिव बीटिंग, वो उसको मारता था काफी कंप्लेनेंट को। द कंप्लेनेंट भाई ये जो सब कुछ एक्यूज का था सब कुछ बियर करी थी ओनली टू सेव हर मैरिज लाइफ, बट द क्रुएल्टी हैव बस दिन पे दिन बढ़ी जा रही थी। तो कंप्लेनेंट ने क्या किया, ऑल द एट्रोसिटीज
ऑफ द एक्यूज विद द होप दैट वन डे विल रियलाइज, जिसको अपनी भी गलती का एहसास होगा। तो बट द एट्रोसिटीज ऑफ द एक्यूज हैव इंक्रीज डे बाय डे। ऑन डेटेड, जो इस डेट को था, उसने इसको मारने का प्रयास किया कंप्लेनेंट को, स्टार्टिंग टू पुट प्रेशर, के प्रेशर डाला कि भी जो वो ट्रांसफर कर दे अपने फादर की जो प्लाट है मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे। फर्दर डिमांडेड गोल्डन की भी ऑर्नामेंट की डिमांड भी करी। कंप्लेनेंट ने हार्डली अपने आप को बचाया और फ्रॉम द जा ऑफ द एक्यूज, ठीक है, इसकी मतलब एक्यूज से अपने आप को बचाया। द कंप्लेनेंट रिजाइडिंग सेपरेटली फ्रॉम द एक्यूज नंबर 1, द कंप्लेनेंट रिजाइडिंग एट पेरेंटल हाउस, भी वो अपने अलग रहने लगे और अपने पेरेंटल हाउस में रहने लगे। कंप्लेनेंट द एक्यूज नंबर 1, जो एक्यूज नंबर 1 था उसकी जो फैमिली मेंबर थे, बाय कमिटिंग चीटिंग विद द कंप्लेनेंट, भाई इसको चीटिंग किया गया। हैज गॉट सोलमलाइज सेकंड मैरिज भाई इसने कर ली थी एक्यूज नंबर 1 के साथ। मतलब जो कहने वाला जो एक्यूज नंबर 1 था उसने क्या किया, अपनी फैमिली मेंबर के साथ बाय चीटिंग, भाई कंप्लेनेंट को चीट करने के लिए दूसरी मैरिज भी कर ली और गुरुद्वारा में, ठीक है, और जो कि रजिस्टर हुई थी भी, इसका ये जैसे नंबर बताया गया। तो ये जो एक्यूज था have collaborated with each other in the said illegal act. The accused person was very अच्छे तरीके जानते थे कि they committed illegal act, भी illegal act कर रहे हैं, because the accused number 1 was married with the complainant without taking divorce. Divorce तो लिया तो दूसरी शादी में कर नहीं सकता, लेकिन इसको वो जानते होते भी गलत काम कर रहा था। Even otherwise, the accused number 2 as well as number 2 and 11 are also fully aware, भी सारे फैक्ट से अवेयर थे और उनकी शादी हो चुकी है, इस बात को भी जानते थे सभी इसके रिलेटिव मेंबर भी। फिर भी उन्होंने क्या किया, कंप्लेंट अप्रोच किया एक्यूज के पर्सन को, बट उन्होंने उसको कंप्लेंट को मारना स्टार्ट कर दिया, धमकी दी कि भाई यदि वो कुछ एक्शन लेती है तो उसको मार डालेंगे, ठीक है। तो आपको भी अपनी कहानी मेंशन करनी है इस तरीके से। एक्यूज पर्सन भाई मिस्चीवियस पर्सन है, इसको स्टे करने का शौक रखता है। उन्होंने धमकी दी कंप्लेंट भाई having apprehension for like the complaint also moved in application, मूव की एप्लीकेशन कंसर्न पुलिस थाने में, लेकिन पुलिस थाने ने इसकी कंप्लेंट को नहीं लिया। ड्यू टू दैट रीजन द कंप्लेंट चाहती है कि भी जो प्रेजेंट कंप्लेंट है एक्यूज के खिलाफ जस्टिस लेने के लिए 156 में वो की जाए, मतलब 156(3) के थ्रू उसको न्याय दिलवा जाए, एफआईआर फाइल की जाए उनके खिलाफ। तो जैसे कि ये जो एक्यूरेंस हुआ था ये पीएस जैसे कि पुलिस थाना पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन कैथल में होता, ठीक है। तो ये कोई भी जो आपका एरिया उसको आपको इन्फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इसकी जो जुडिक्शन होती है ऑनरेबल अंडर कोर्ट में आती है, ठीक है। तो सो द ऑनरेबल कोर्ट हैज गॉट एवरी जुडिक्शन टू ट्राई एंड डिसाइड द कंप्लेंट। The request fee has been fixed with the complaint. Is therefore prayed that the present complaint may kindly be sent भेजी जाए पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन कैथल को अंडर सेक्शन 156 CRPC में, और SHO PS मॉडल टाउन को may kindly be directed to रजिस्टर की जाए एफआईआर, ठीक है। एक्यूज अंडर सेक्शन 323 मतलब मात्रा के लिए होते 34 भी इतने सारे लोग इसमें गुना में शामिल थे। 120B 494 ये सारे इसमें अप्लाई होंगे। तो इसमें कंसर्न पुलिस थाने को भी डायरेक्ट किया जाए कि इन सेक्शन के तहत भी वो किया जाए, एफआईआर की जाए एक्यूज के खिलाफ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फिर कंप्लेंट को अपने साइन करना होता है, सिग्नेचर करना होता है, डेट लिखनी होती है, और जिस तरीके ये थोड़ा सा ये मतलब उसकी डिटेल लिखी जाएगी, लिस्ट ऑफ विटनेस की इसमें डिटेल लिखी जाएगी। भाई कंप्लेंट अपने आप, एक तो कंप्लेंट ऑफ विटनेस खुद ही, और जो भी अदर विटनेस होंगे विल बी प्रोड्यूस, जब भी जरूरत पड़ेगी उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जैसे कि ये एफिडेविट भी देना पड़ता है, जब भी कोई कंप्लेंट हम करते हैं तो उसमें एक एफिडेविट भी देना पड़ता है कि भाई ये कहानी थोड़ी थोड़ी बतानी पड़ती है, और सारी जब हम कहानी बता देते हैं आखिरी में थोड़ा सा क्या मैं मेंशन करना था कि मैं पता लेता हूँ कि भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सच है और मैं सभी फैक्ट को जानता हूँ। तो ये कहाँ लिखो ये लाइन, जो कि ये लाइन बोलनी थी कि भी मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ और ये सब कुछ सच है, ठीक है। वेरीफाइड द कंटेंट गिवन इन माय एफिडेविट, जो इसमें कंप्लेंट बोल रही है कि भी जो भी कंटेंट है ये वेरीफाइड है, ये सभी मैं अपने जो एफिडेविट में ले रही सभी ट्रू है, करेक्ट है, मैं सभी इनको जानती हूँ। तो ये वेरीफाइड किए गए यहाँ पर डिपोनेंट जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे आपको साइन कर देते हैं। इस तरीके से 156(3) की ये एप्लीकेशन तैयार की जाती है। यदि आपको भी ई फाइलिंग करवानी है हमारे थ्रू, या कोई केस ड्राफ्ट करवाना है, कोई लीगल एडवाइस तो हमसे ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाते रहते हैं, जो कि अदर यूट्यूब चैनल पे आपको अभी तक तो नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगी। यदि कोई लॉ स्टूडेंट है जिसकी प्लीडिंग का उसका मतलब प्लीडिंग का जो होता है पेपर, उसमें भी इनको ये हेल्प मिलेगी लॉ स्टूडेंट को। तो लॉ स्टूडेंट भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एडवोकेट भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।
इवन ये जो कंप्लेनेंट है या कोई व्यूअर है हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तो जो करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना हेल्पफुल कंटेंट बनाते हैं, तो आप हमारी भी एक हमें मोटिवेट करने के लिए कम से कम कुछ शेयर तो हमें मतलब कुछ सब्सक्राइब कुछ कमेंट तो हमारे लिए करवाइएगा, कुछ शेयर तो करवाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो किसी और नई टॉपिक के साथ।